रंगभूमि में अर्जुन के द्वारा जब साहसिक प्रदर्शन किया गया, अद्वितीय प्रदर्शन किया गया, तो चारों तरफ अर्जुन की जय जयकार हो रही थी। हर कोई नगरवासी, हर कोई बुजुर्ग, युवा सिर्फ यही कह रहा था, अर्जुन तुम्हारी जय हो, तुम्हारे जैसा धनुर्धर आज तक मैंने नहीं देखा। एक तरफ ये जयघोष हो ही रहा था कि दूसरी तरफ रंगमंच के मुख्य द्वार से एक दूसरा योद्धा प्रवेश करता है और वह अर्जुन को ललकारते हुए कहता है, हे अर्जुन, जो करतब तुमने इस भोली भाली प्रजा को दिखा करके इसे अपनी तरफ लुभाया है, वह कोई अद्वितीय कार्य नहीं है, कोई असाधारण कार्य नहीं है, वह तो एक बहुत ही सामान्य कार्य है, इसे कोई भी कर सकता है, मैं इससे भी बेहतर करके दिखा सकता हूँ। भरी सभा में जब ललकार मिली अर्जुन को, तो अर्जुन बहुत ही परेशान हो गए। और जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जब क्रोध की उत्पत्ति होती है तो ये भूल जाता है कि उसका अपना कद क्या है। अर्जुन ने भी जब उसकी तरफ देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था। सूर्यपुत्र कर्ण को जब उन्होंने देखा तो उन्हें ये पता नहीं था कि यह सूर्यपुत्र कर्ण है, उनको पता था कि यह केवल कर्ण है। उन्होंने कहा कि यह क्षत्रियों की सभा है, इस सभा में तुम कैसे आ सकते हो? तो कर्ण ने कहा कि यह केवल क्षत्रियों की सभा नहीं है, यह जो रंगभूमि बनाई गई है इसमें सामान्य जनमानस भी बैठा हुआ है, जनता जनार्दन बैठी हुई है, इसलिए यह व्यक्तिगत न होकर के सार्वजनिक है और सार्वजनिक मंच पर कोई भी प्रतिभाग ले सकता है। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य जी से अनुमति मांगी, द्रोणाचार्य जी भी अनुमति देने से मना नहीं कर सके और उन्होंने कर्ण को भी उसका कौतुक दिखाने का अवसर दिया। ज्यों ही अवसर कर्ण को मिला तो उसने वह सभी करतब दिखाए जो अर्जुन ने दिखा करके प्रजाजन को मोहित कर लिया था। उस रंगभूमि में आए हुए सभी योद्धाओं को जिससे मोहित किया था अर्जुन ने, उनको तो उसने क्षण मात्र में ही करके दिखा दिया। साथ ही साथ कई अन्य भी ऐसे करतब दिखाए जो अर्जुन जानते भी नहीं थे। विस्मित हो गए अर्जुन कि ये कैसे हो गया, लेकिन वो विस्मय नहीं था। विस्मय दो तरह का होता है, एक सोचने वाला विस्मय कि कैसे हम सीखेंगे, और दूसरा सोचने वाला विस्मय ऐसा होता है जिसमें हम उससे घृणा करने लगते हैं। उन चीज़ों को हम प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, उनको सीखना नहीं चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले से जब वो हमसे प्रतिस्पर्धा करता है तो हम उससे द्वेष रखने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, शत्रुता मान लेते हैं। और आज यही स्थिति अर्जुन की दिखाई दे रही थी। चारों तरफ कर्ण की जय जयकार होने लगी। जब कर्ण की जय जयकार हो रही थी तो अर्जुन बहुत ही निराश थे। तो अर्जुन ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए आवाहन किया कि आइए, चैलेंज करता हूं कि तुम मुझसे मल्ल युद्ध करो और मैं तुम्हें मल्ल युद्ध में मात दूंगा, पराजित ही नहीं करूंगा, मृत्यु के आगोश में पहुंचा दूंगा। जब वह अपने जोश में होश खो बैठे अर्जुन बोल रहे थे तो उन्हें ये पता नहीं था कि सामने वाला कोई सामान्य योद्धा नहीं है। जब सामने वाला अद्वितीय दिखाई दे तो वहाँ पर बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने भी इस जगह पर गलती की और उन्होंने धैर्य का परिचय नहीं दिया। गलती भी क्यों न होती, ये युवावस्था की प्रथम दहलीज थी, उस पर कदम रख रहे थे अर्जुन,
तो गलती तो स्वाभाविक होती है और यह समय ही गलतियों के लिए है। अक्सर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वह गलतियां छुप जाती हैं जो गलतियां व्यक्ति सीख कर सुधार लेता है, और जिन गलतियों को वह स्वीकार नहीं करता है, वह संस्कृति भूल जाता है कि सुधार करना मानव का सबसे बड़ा गुण है, तब उसका विनाश आरंभ हो जाता है। अर्जुन इस समय उसी दहलीज पर खड़े हुए थे। उन्होंने द्वंद्व के लिए ललकारा। कर्ण ने भी सहर्ष उनके इस चैलेंज को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद ज्यों ही कर्ण आगे बढ़ता द्वंद्व करने के लिए, तभी उसके पिता अधिरथ उधर से आते हुए दिखाई दिए। तो वह कुछ क्षण रुका, लेकिन सभा मध्य कोई नहीं पहचान सका कि अधिरथ आ रहे हैं, इसलिए कर्ण रुका है। इसी बीच अर्जुन ने कहा कि ये हम राजकुमार हैं, हम क्षत्रिय हैं, और राजकुमारों की सभा में सिर्फ राजकुमार ही प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। दुर्योधन को तो ऐसे अवसर की ही तलाश थी। दुर्योधन ने तुरंत ही घोषणा कर दी कि मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। ज्यों ही ये स्थिति उत्पन्न हुई, कर्ण को राजा घोषित किया गया। कर्ण भाव विह्वल हो गए, क्योंकि जिस सभा के अंदर कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन न कर रहा हो, और उसी सभा के अंदर वह राजा घोषित कर दिया गया हो। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, महाराज, आपने मुझे अंग देश का राजा ही नहीं बनाया है, बल्कि अंग देश देकर मुझे खरीद लिया है। अब मैं आपके प्रत्येक कार्य का भागीदार बनूंगा, वह चाहे जो हो। लेकिन असत्य के मार्ग पर चलने से कर्ण डरता है, वह सत्य का ही मार्ग चुनेगा। दुर्योधन ने भी आश्वासन दिया कि मैं भी आपके से विचार विमर्श किए बगैर कोई कार्य नहीं करूंगा। ये तो भावावेश था। उस समय दुर्योधन को जो कहना था वो बोल रहा था, क्योंकि वह पांडवों के खिलाफ उनके टक्कर देने वाले योद्धा एकत्रित कर रहा था। इधर जब राजा बना दिया गया कर्ण को, तो अब तो कर्ण को चैलेंज स्वीकार ही करना था, और मल्ल युद्ध अर्जुन से आरंभ होने वाला था। अधिरथ धीरे धीरे नजदीक आ चुके थे, और जब नजदीक अधिरथ आए तो कर्ण ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया, और ज्यों ही कर्ण ने अधिरथ को प्रणाम किया, त्यों ही पूरी सभा ये जान चुकी थी कि यह अधिरथ का पुत्र है। ज्यों ही भीम ने ये दृश्य देखा तो भीम से न रहा गया, क्योंकि अपमानित करने का समय न भीम चूकते थे, पांडव भी नहीं चूकते थे, न ही कौरव चूकते थे, और अपमानित करने की भावना के कारण ही, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना के कारण ही इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, और जिसमें पूरे विश्व के महान योद्धा धराशायी हुए, समाप्त हो गए, केवल इसी बात के लिए कि दूसरे को नीचा दिखाया जाए। भीम के स्वर थे, अरे ये तो सूत पुत्र है, और ये क्षत्रियों की सभा में कैसे लड़ सकता है, क्षत्रियों से द्वंद्व कैसे कर सकता है, इसको किसने अधिकार दे दिया कि ये क्षत्रियों से द्वंद्व करेगा। कर्ण इन शब्दों को सुन रहे थे। कर्ण यह नहीं बतला पा रहे थे कि मैं अधिरथ का वास्तविक पुत्र नहीं हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं। और सभा में बैठी, जो इस द्वंद्व को देखने के लिए सभा बैठी हुई थी, उसी में माता कुंती भी बैठी हुई थी। कुंती अपने दोनों बच्चों के बीच होने वाले इस द्वंद्व को सुनकर ही बेहोश हो गईं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जल डालकर उन्हें फिर से होश में लाया गया दासियों के द्वारा। लेकिन लोकलाज, ऐसी लोकलाज जिसमें दो पुत्र आपस में भिड़ रहे हों और सिर्फ ये कहना हो कि तुम दोनों भाई हो, नहीं कहा गया। उस लोकलाज की वजह से आज उस लोकलाज ने ऐसा बीज बो दिया भाइयों के बीच में कि वह
मरते दम तक कभी एक न हो सके। सब कुछ जानने के बाद भी वो कभी एक जगह नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दुर्योधन ने उस भरी सभा में ऐसा सम्मान दिया कर्ण को, जिस सम्मान के आगे वो महावीर बलिदान हो गया। भले ही दुर्योधन कितना ही नीच क्यों न हो, लेकिन अवसर को भुनाना अच्छी तरह से जानता था और उसने उस समय अवसर भुना लिया। दुर्योधन कर्ण का लगातार पक्ष ले रहा था और कौरवों में हर्षोल्लास था, लेकिन जब यह सूत पुत्र की बात भीम के द्वारा निकली तो सारे पांडव भी इसका विरोध करने लगे। फिर जो उनके कुलगुरु थे कृपाचार्य आए और उन्होंने कहा कि देखिए, यह केवल हमारे कुरुवंश की ही सभा है और इस सभा के अंदर कुरुवंश के ही जो राजकुमार हैं वह द्वंद्व कर सकते हैं, इसलिए आपको द्वंद्व की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपको कौशल दिखाने की अनुमति दी गई और आपने अद्वितीय कौशल दिखाया, लेकिन द्वंद्व करने की अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। जैसे कैसे वह समय अलग हुआ जब द्वंद्व का होना पूर्णतः समाप्त हो गया, तब जाकर कुंती के हृदय को चैन मिली, क्योंकि कुंती जानती थी कि चाहे अर्जुन हारे या कर्ण जीते या कर्ण हारे अर्जुन जीते, नुकसान तो कुंती का ही होना था। इस तरह की अव्यवस्थाएं फैल रही थी समाज में। ऐसा नहीं, महाभारत में जिस तरह से कर्ण के साथ दुर्व्यवहार किया गया वह इस समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, क्या उनको ये पता नहीं था कि कर्ण कौन है? क्या भीष्म पितामह को ये पता नहीं था कि कर्ण कौन है? क्या द्रोणाचार्य को ये पता नहीं था कि कर्ण कौन है? स्वयं वासुदेव कृष्ण को क्या पता नहीं था कि ये कौन है? कुंती को भी पता था कि ये मेरा ही पुत्र है, सबको मालूम था जो श्रेष्ठ थे, लेकिन किसी ने भी कभी समाज के सामने लोक लाज की वजह से सच्चाई नहीं रखी। और सच्चाई को जब जब झूठे आडंबरों में फंसकर दबाया जाता है तो सच्चाई वह विकराल रूप धारण करती है कि संपूर्ण विनाश का पथ प्रशस्त कर देती है। इसलिए सच्चाई को कभी भी हमें नहीं दबाना चाहिए। यह हमें इस कर्ण के इस एपिसोड से हमें ये शिक्षा मिलती है, कर्ण के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को कभी दबाना नहीं चाहिए, वह समाज के सामने जरूर प्रदर्शित होनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में और इस एपिसोड में जो कथा आपके सामने रखी गई वह रंगभूमि से जुड़ी हुई थी कि किस तरह से अपमानित किया गया कर्ण को, और कर्ण इस अपमान का घूंट आजीवन बर्दाश्त नहीं कर सके। और यही वो क्षण था जब अर्जुन और कर्ण के बीच प्रतिस्पर्धा दुश्मनी में परिवर्तित हो गई, शत्रुता में परिवर्तित हो गई, और वह शत्रुता फिर कभी भी खत्म नहीं हो सकी, केवल शब्दों का हेरफेर था। कर्ण अर्जुन कभी गले नहीं मिल पाए मृत्यु के से पहले। मृत्यु होने के बाद ही एक दूसरे से मिले, लेकिन मृत्यु से पहले कभी नहीं मिल पाए इस घटना के बाद, क्योंकि जब भी एक दूसरे के सामने आते थे तो उन्हें एक दूसरे में अपना शत्रु ही नजर आता था। खैर, रंगमंच पर जो कार्यक्रम था वो समापन की ओर बढ़ चुका था और इधर कर्ण को अंग देश का राजा बनाया जा चुका था। कर्ण ऋणी हो चुका था दुर्योधन का। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि कर्ण को वह आयुध कहाँ से प्राप्त हुए, वह ब्रह्मास्त्र कहाँ से प्राप्त हुए, दिव्यास्त्र कहाँ से प्राप्त हुए। इन सारे अस्त्रों की कथा हम आपको कल बताएंगे अगले एपिसोड में। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि कर्ण जो
सूर्यपुत्र कर्ण का एपिसोड है। इसके बाद अगली कथा हमारी महाशिव पुराण की होगी और उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से इस पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया और कहाँ से ईश्वर की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।